तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपसे कल बात हुई थी और आपसे वादा किया गया था कि स्ट्रेटजी वीडियो आएगी, हर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी वीडियो आएगी। तो पहला वीडियो आज रीजनिंग का मैं बना रहा हूँ कि कैसे आप रीजनिंग में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, फुल भी लाए जा सकते हैं। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको पूरे में पूरे लाने की एकदम कोशिश करनी चाहिए और आने भी चाहिए, पूरे आ सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। एक दो सवाल गलत हो जाए कोई बात नहीं, बाकी आप पूरे में पूरे ला सकते हैं। अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है रीजनिंग। तो चलते हैं वीडियो में आगे। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया था, इसको मैं 3 तरह से डिवाइड कर लेता हूँ। एक बनेगा बिगिनर, जो बिगिनर हैं उनको क्या करना चाहिए, और जो इंटरमीडिएट हैं यानी बिगिनर यानी जिनके 30 से कम सही हो रहे हैं। आप सबसे पहले एक काम कीजिएगा, अभी आप अगर कुछ नहीं कर रहे हैं, जस्ट आपने अभी इंटर क्रॉस किया है या आपने पढ़ा भी है थोड़ा बहुत, तो आप एक सेक्शनल मॉक लगा लीजिए, या जैसे भी आपको मिल जाए प्रीवियस ईयर एक मॉक लगा लीजिए। और उसमें अगर आपके 30 से कम आ रहे हैं यानी कि आप बिगिनर लेवल पे हैं, आपको इस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। अगर आपके 30 से 40 के बीच में है यानी आप इंटरमीडिएट हैं। अगर आपके 40 से ऊपर आ रहे हैं तो मतलब आप फिर प्रो हैं, आपको अच्छा खासा आ रहा है, आप बस अब फुल टारगेट करें। तो सबसे पहले मैं बिगिनर के लिए चालू करता हूँ, एकदम जीरो लेवल के लिए, कि जिसको कुछ पता ही नहीं है, जो अभी अभी एकदम प्रिपरेशन स्टार्ट की है जिसने, या जो प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करें सिलेबस की, तो आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। पूरा सिलेबस मतलब आपको मोस्टली सारी ही चीज़ें कंप्लीट करनी है, आप छोड़िएगा मत। क्योंकि आप ऐसा तो है नहीं कि आप केवल एसएससी का एग्ज़ाम देंगे। रीजनिंग जो होती है वो मोस्टली जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सब में आती है। तो इसलिए आप एक बार सिलेबस को पूरा गो थ्रू कर लीजिएगा। जितने भी टॉपिक्स आते हैं, ज़्यादा टॉपिक्स नहीं आते लेकिन फिर भी जितने भी आते हैं, आप एक बार सिलेबस ज़रूर पूरा कर लीजिएगा। ये मेरी आपको सजेशन रहेगी। आप केवल इसमें ना रहिएगा कि मैं केवल इतना पढ़ लूँ काम हो जाएगा क्या, इतना पढ़ लूँ काम हो जाएगा क्या। जितना एक सिलेबस होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, आप पूरा करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठें तो आपको ये ना सोचना पड़े कि नहीं यार मैंने वो पढ़ा नहीं यार मैंने वो नहीं पढ़ा। तो ये सब आपको मत सोचना पड़े, इसलिए आप सबसे पहले सिलेबस कर लीजिए। अब सिलेबस आप कर कैसे सकते हैं, एक तो है सेल्फ और एक है टीचर। तो भाई मैं सेल्फ की सलाह नहीं दूंगा, खासकर रीजनिंग के लिए, क्योंकि सेल्फ में आप कुछ चीज़ें, कुछ सब टॉपिक रह ही जाएंगे जो आप खुद से नहीं कर सकते, उसके लिए आपको टीचर ही चाहिए। कुछ चीज़ें आप कर सकते हो, जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, गुणा भाग जोड़ घटाना, वो वाली चीज़ें आप कर सकते हो। लेकिन कुछ जो टॉपिक होते हैं उनमें आपको टीचर की हेल्प लगेगी, आप खुद से नहीं कर सकते हो सब कुछ। इसलिए मेरी तो यही सजेशन रहेगा, और मैंने भी टीचर से ही किया है। या तो आप पेड कोर्स भी ले सकते हो, अगर आपको ज़्यादा झंझट नहीं चाहिए तो आप आराम से पेड कोर्स लो और निपटा लो अपना सिलेबस। और आपको पेड अगर नहीं लेना है तो यूट्यूब में भी आप देखोगे तो कई टीचर्स ने सिलेबस करा रखा है, तो आप उसकी भी मदद ले सकते हो। और टीचर मैं जिनसे पढ़ा हूँ तो रीजनिंग में उतना ज़्यादा कोई वो दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर आप पूछोगे कि टीचर कौन है, तो एक करियर विल में पढ़ाते हैं अरुण सर, आप उनसे पढ़ सकते हैं। एक करियर विल में और हैं पीयूष सर, आप उनसे भी पढ़ सकते हैं, वे अच्छे टीचर हैं। और ये मैं उनको बता रहा हूँ जिनसे मैं भी पढ़ा हूँ, इनसे भी मैंने यूट्यूब में क्लास ली है। मैंने पेड बैच तो किसी का नहीं लिया था, लेकिन यूट्यूब से जो जो मुझे टॉपिक नहीं समझ में आते थे, कैलेंडर, क्लॉक, सिलोगिज्म, तो ये सब मैंने इन्हीं लोगों से किए हैं। और तीसरा है विक्रमजीत सर, ये रैंकर्स गुरुकुल में पढ़ाते हैं। तो मैंने इन्हीं 3 टीचर्स की ज़्यादातर हेल्प ली है,
और इन्हीं से यूट्यूब से देख देख के मैंने अपना सिलेबस कवर कर लिया। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि अगर आपको यूट्यूब, बाकी आप चाहें तो किसी भी टीचर का, जो अच्छे इंस्टीट्यूट का कोई भी टीचर हो, उसका एक पेड कोर्स ले लीजिए। और आप पेड कोर्स हमेशा ये सोच के लीजिए, वो हमेशा VOD लीजिएगा। आप कभी भी कोई भी कोर्स लो, उसको लाइव मत लीजिए। अगर आप सही में जल्दी तैयारी करना चाहते हैं और सीरियस हैं अपनी तैयारी के लिए, तो लाइव बैच लेने का कोई सेंस नहीं बनता है। आप VOD लो, उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करो। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप रीजनिंग सही में करना चाहते हैं तो आपको 3 महीने के अंदर, 3 मंथ, आपको 3 महीने में इसको कायदे से कंप्लीट कर लेनी है। रीजनिंग आपको 3 महीने में इसका सिलेबस कंप्लीट करना है। कुछ ज़्यादा खास चीज़ें होती नहीं हैं, 4-5 ही टॉपिक होते हैं पढ़ने के लिए, सिलॉग, क्लॉक कैलेंडर, ये सब, कटिंग फिगर, ये कुछ टॉपिक गिने चुने होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। बाकी तो सब आपके दिमाग के ऊपर है कैसा आप यूज करते हैं। तो सबसे पहले यही हो गया कि हमने चलो अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, यानी जो जो टॉपिक आते हैं हमने उन सारे टॉपिक को एक बार देख लिया, किसी टीचर से पढ़ लिया, उसको अटेम्प्ट करने का तरीका जान लिया। ठीक है, पहली चीज़ ख़त्म। अब क्या करना है? प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस सबसे पहले आपको प्रैक्टिस में क्या करना है, तो आप प्रीवियस ईयर ही प्रैक्टिस कीजिए। जो आप इसमें अगर नोट्स आपने बनाए होंगे क्लास के, तो आप उन क्लास नोट्स को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और जब आप क्लास नोट्स के बाद PYQ में जाएंगे तो आपको एक बुक ले लेनी है, कोई सी भी बुक आप ले सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि आप पिनैकल लें उसमें, क्योंकि ज़्यादा पुराने भी नहीं हैं और ज़्यादा इर्रेलेवेंट सवाल भी नहीं है। लोग टीचर भी अपनी अपनी बुक लाते हैं, लेकिन मैंने किसी टीचर की पर्सनल बुक से पढ़ा नहीं। मैंने केवल एक पिनैकल ली थी रीजनिंग के लिए, और उसी से मैंने PYQ जितने SSC में आए थे 5-6 साल के, उन्हीं को मल्टीपल टाइम्स किया था। तो आप यही कर सकते हैं कि आप आराम से एक बुक ख़रीदें और उसी से प्रैक्टिस करें। आपने जैसे ही और आपको ये हमेशा याद रखना है, अगर आप एक चैप्टर ख़रीद रहे हैं, अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा तो आपको उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। और उसकी प्रैक्टिस करनी कहाँ से आपको, ये बता दिया मैंने, पिनैकल से। आप प्रीवियस ईयर लीजिएगा, जो रिसेंट में अभी आई होगी एडिक्वेटिव पैटर्न वाली भी, तो वही लीजिएगा। और पिनैकल में जितने सवाल हो आप सब लगा लीजिएगा। एक बार आपको पिनैकल लगानी है, जब तक आपका वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप अगले टॉपिक पे मत जाइएगा, नहीं तो आपका वो भी नहीं सही से होगा और आप इसी लूप में फंस जाओगे कि घूम फिर के आप फिर वीडियो देखोगे, फिर ये कहोगे मुझे नहीं आ रहा, फिर वापस आओगे कि ये सर मेरा ये सवाल गलत हो गया, फिर यही करोगे, तो आप इसी लूप में फंसे रह जाओगे। अगर आपने एक बार कायदे से चैप्टर कर लिया किसी भी टीचर से और पिनैकल से उसके पूरे PYQ लगा लिए, जो आपको नहीं आ रहा है तो PYQ उसमें सल्यूशन भी दिया होता है, उतना भी नहीं आ रहा तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। कोई ऑलरेडी तैयारी का ये ग्रुप भी बना है टेलीग्राम में, तो आप वहाँ भी पूछ सकते हैं। आप कोई भी चैप्टर एक चालू कीजिए और उसका पिनैकल से जितने भी उसमें PYQ हो, आपने सिलॉग चालू किया तो पिनैकल में जितने भी आपके सवाल होंगे उसके आपको पूरे सवाल लगाने हैं। हो सकता है आप जैसे मान लो किसी भी सब्जेक्ट के 100 सवाल हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने एक बार पढ़ा है और आप पूरे 100 लगा लेंगे, ये कभी नहीं होगा। आप बहुत ज़्यादा, अगर आपने पहली बार किया है तो 100 में से आप 50 ही लगा पाएंगे और 50 आप नहीं लगा पाएंगे फर्स्ट गो में। तो आपको करना ये है कि जो 50 लगा लिए वो तो ठीक है, लेकिन जो 50 आप नहीं लगा पाए उनको आपको मार्क कर लेना है, मतलब पेंसिल से मार्क कर लेना है आपको, जस्ट उनको, और आपको कुछ नहीं करना, बस उसको मार्क कर लेना है। जो 50 लगा लिए बढ़िया है, जो 50 नहीं लगे उनको मार्क कर लेना है, ठीक है। और इन्हीं 50 को फिर जब अगला चैप्टर होगा, फिर उसके बाद अगला चैप्टर होगा, ऐसे ही करके आपको कंप्लीट कर लेनी है बुक।
फिर इसके बाद बस ये जो आपने मार्क किए हैं इन्हीं वाले सवालों को लगाना है। और फिर जैसे आपके ये 50 से आपके बचेंगे 25 बचेंगे जब आपने कर लिया, तो फिर जो 25 बचेंगे इनको फिर से दोबारा एक बार बुक करनी है, फिर इन 25 में से 5 बचेंगे, ऐसे ही कुछ ही सवाल बचेंगे। तो आपको ऐसे ही बार बार आपको केवल क्लास आपको एक बार देखनी है, लेकिन बुक आपको बार बार करनी है। बार बार कब तक? जब तक आप वन गो में ये आपको कुल मिला के आपने जितने मार्क किए हैं आपको वो सब कंप्लीट करना है। मार्क हटाना नहीं है, लेकिन उनको कंप्लीट करना। और जो अच्छे सवाल हो उनको आप अलग से स्टार बना लीजिए। मैं तो स्टार बना लेता था जो अच्छे सवाल होते थे कि हाँ इन्हें में थोड़ा अलग दिमाग लग रहा है, तो उनमें स्टार बना लीजिएगा। बाकी यही है कि आप सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए और इसके बाद एक पीवाई की बुक उठाइए और उसकी दबा के प्रैक्टिस कर लीजिए। दैट्स इट, आपको और कुछ नहीं करना। रोड टू इंटरमीडिएट। अब आपने इतना सब कर लिया, लेकिन फिर जब आप ये सब कर लेंगे, अभी क्योंकि आपने टाइम बाउंड प्रैक्टिस नहीं करी है, अभी केवल आपने किया क्या है, आपने वीडियो देखे हैं, समझा है कि कैसे किया जाता है, बुक देखी है, अपना टाइम लिया। और इसमें अब बड़बड़ाना नहीं कि बहुत जल्दी करना, ये करना, वो करना, कोई पैनिक न करना। आप अपने हिसाब से अपने दिमाग से करना, आपको जैसे समझ में आए वैसे करना। अब रोड टू इंटरमीडिएट कि अब आपके अभी 30 से कम आ रहे हैं, 30 से अभी आपके कम आ रहे हैं, अब 30 से आपको ज़्यादा कैसे लाने, तो ये होगा कैसे? आपको सवाल भी करने हैं पर एक टाइम भी होता है, आपको कम टाइम में उसको सवाल को करना है। तो इसलिए अगर आपको कम टाइम में करना है तो आपको टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी होगी। आपने बुक से तो कर लिए एक बार, लेकिन फिर आपको सीधे आ जाना है सेक्शनल पे। सेक्शनल ये केवल जो आपको रीजनिंग के हैं वो सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं और आप टेक्स्ट बुक का यूज कर सकते हैं। मैंने टेक्स्ट बुक का ही यूज किया है। टेक्स्ट बुक से आप सेक्शनल रोज़ एक बढ़िया आराम से सेक्शनल टेस्ट लगाएं और देखें। आप देखोगे शुरू में ऐसा होगा कि आपको सवाल आ रहे होंगे लेकिन वो टाइम के अंदर नहीं हो रहे होंगे, तो आपको भड़बड़ाना नहीं है। धीरे धीरे आप जैसे जैसे सेक्शनल लगाते जाएंगे धीरे धीरे आपके मार्क्स इम्प्रूव होते जाएंगे और टाइमिंग अपने आप कम होगी। और टाइमिंग ऐसे ही कम होगी और इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि नहीं गोली खा लेंगे तो टाइमिंग कम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको यही करना है, शांति से आपको केवल पिनैकल लगानी है। एक बार सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, दूसरी चीज़ आपको पिनैकल लगानी है, तीसरी चीज़ आपको सेक्शनल लगानी। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है रीजनिंग में। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको केवल यही 3 चीज़ें करनी हैं और यही सब कोई करता है। तो आप इसमें ज़्यादा दिमाग न लगाइएगा कि ये नहीं वो नहीं, कि दिन भर आप वीडियो ही देख रहे हैं। कई मैंने लड़कों को देखा है कि वो बस वीडियो ही देखते रहते हैं, रीजनिंग के वीडियो देखते रहते हैं। तो भाई उसका कोई सेंस नहीं है। टीचर तो अपना दिमाग लगा के कर लेगा, लेकिन वो दिमाग आप थोड़ा लगा पाओगे। आपको अपने हिसाब से हैंडल करना पड़ेगा ना क्वेश्चन को। तो इसलिए आपको खुद से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और बुक लगानी है मल्टीपल टाइम। आप ये समझो उस पन्ने को आपको उखाड़ देना है, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि पन्ना कोई देखे तो कहे कि हाँ कुछ किया है इसने। तो इसी तरह सबसे पहले सिलेबस करिए, फिर प्रैक्टिस करिए, उसकी बुक से करिए, खूब प्रैक्टिस करिए। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जब आप बुक कंप्लीट कर लोगे ना सवाल, फिर आप हमसे कहना कि मेरे 30 से कम आ रहे हैं, तब फिर मैं आपको और बताऊंगा कि क्यों आ रहे हैं। आपके हो ही नहीं सकता अगर आपने 5 बार पिनैकल लगा ली सिलेबस कंप्लीट करने के बाद और आपके 30 से कम मार्क्स आ जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आपको 5 बार लगानी पड़ेगी। आपको ये थोड़ा कठिन दिख रहा होगा कि ये बहुत टफ है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। आपको डेली 100 सवाल प्रैक्टिस करने पड़ेंगे और ये मैंने किया है इसलिए बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अंधी हो कर रहा हूँ कि नहीं होगा। आपको शुरू में करना पड़ेगा, शुरू में टाइम देना पड़ेगा।
खासकर आप अगर स्टेनो की ही कर रहे हैं तो आपको ऐसा मैथ में टाइम नहीं देना पड़ता है, तो वही टाइम आप रीजनिंग में थोड़ा दे दीजिए एक्स्ट्रा, तो वो आपकी मजबूत हो जाएगी, तो आपको पूरे मार्क्स लाने में मदद करेगी। और सेक्शनल का बहुत योगदान रहेगा। और सेक्शनल ऐसा नहीं कि केवल आप बस अगर स्टेनो की कर रहे हैं तो बस स्टेनो के लगाएं, अरे कोई ज़रूरत नहीं भाई। CHSL होता है, CGL होता है, MTS होता है। MTS के ना भी लगाओ कोई बात नहीं, लेकिन CGL, CHSL और CPO इनके भी आप रीजनिंग के लगाते जाइए। और रिसेंट वाले तो सबसे ज़रूरी हैं, जो अभी रिसेंट में एग्ज़ाम हुए हैं वो सबसे पहले आप उन्हीं से ट्राई करिए, ठीक है। तो ये हो गया बिगिनर के लिए, जो बिल्कुल जीरो पे है उसको ये करना है। अब देखिए, अब बात करते हैं इंटरमीडिएट, जो 30 से 40 से बीच में। तो 30 से 40 के बीच में वो बंदा होगा जिसका ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट है, यानी वो एक टीचर से पढ़ चुका है, उसको सब क्लियर है, लेकिन अभी वो बंदा 30 से 40 के बीच में फंसा है। और उसको ज़्यादातर दिक्कत यही आ रही है कि उसको टाइम बच नहीं रहा है। ये टाइम बच रहा है, टाइम ज़्यादा आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट वो भूल जाता है जो उसको बताया गया, और बाद में देखता है तो उसको यही याद आ रहा है। तो इसका भी वही सेम है, आपको यही करना है। जैसा कि मैंने बताया, एक बुक आप करते ही होंगे। अगर आप इंटरमीडिएट हैं तो ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई बुक ही नहीं लगाई है, बुक लगाई होगी। तो यही जो पिनैकल में हुआ है, अगर आपने जो भी बुक लगाई हो, जो पिनैकल ही लगाई हो, तो उसी का अगर जैसे आपने आज एक सेक्शनल लगाया, सेक्शनल बहुत ज़रूरी है। देखो रीजनिंग में सेक्शनल मतलब डेली वो गोली है जो आपको लेनी ही पड़ेगी, और आपको रोज़ सेक्शनल एक लगाना पड़ेगा। आप रीजनिंग में और कुछ ना करिए, केवल एक सेक्शनल लगा लीजिए दिन का, और आपको कोई कुछ उसमें माथा पच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सेक्शनल लगाया और आपका एक टॉपिक का कोई सवाल गलत हो गया, ठीक है, चलो आपने अगला सेक्शनल लगाया, देखा कि यार इसी का सवाल गलत हो रहा है। जब आपने 2-3 बार देख लिया ना कि मेरा इसी टॉपिक का सवाल गलत हो रहा, तो आप सीधा यहाँ से यहाँ जंप करना पिनैकल पे, ठीक है, और उस टॉपिक के पूरे जितने भी सवाल हों उसको प्रैक्टिस कर लेना। एक दिन सेक्शनल ना लगाना, उसकी जगह टॉपिक के सवाल प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और इसके बाद अगर उसकी शॉर्टकट, ये तो आपको खुद ही दिमाग में बनानी पड़ेगी कि आपको जल्दी से जल्दी क्या क्या पैटर्न हो सकते हैं, वो टीचर भी बताएंगे आपको। और आपको खुद से भी, अगर आप पिनैकल की सही में 5 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप खुद से इतना ज़्यादा सोचने लगेंगे कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपके ऐसे ही आराम से आप 40 से प्लस स्कोर यहाँ से करने लगेंगे। अगर आप कायदे से पिनैकल लगा लिए, प्रीवियस ईयर कर लिया आपने, ठीक है, और सेक्शनल आप लगा रहे हैं, रोज़ के 1 से 2 सेक्शनल आप ज़रूर लगाएं, और जो रिसेंट में आ रहे हैं खासकर उनको लगाएं, तो और भी अच्छा रहेगा। अगर आप ऐसे ही 2-3 महीने कर लेंगे, 3 महीने तो नहीं, तो आप 1 महीने भी, अगर 1-1.5 महीना आपने अगर कायदे से कर लिया, तो आपके अगर ये वाली रेंज है तो आपके 40 प्लस रेंज हो जाएगी। और इसमें कोई जड़ी बूटी नहीं है। और ये गलती कभी आप भी मत करना कि यार आन बढ़ नहीं रहे तो लो टीचर का वीडियो खोला और चालू हो गए धड़ाधड़। टीचर का वीडियो केवल तब खोलना है जब आपको कॉन्सेप्ट ना आ रहा हो। आपको प्रैक्टिस के लिए रीजनिंग की किसी भी टीचर का वीडियो खोलने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने हिसाब से कराएगा क्वेश्चन, उसका अपना दिमाग चलेगा, लेकिन आपको एग्ज़ाम में जाके तो आपको अपना दिमाग चलाना है ना, कि कैसे हमने बनाया था। वो आपको फ्लैशबैक उस चीज़ के आएंगे। अगर आपने सवाल लगाए हैं तो आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ मैंने ये लगाया था, इससे लगाया था। वो खुद आपके एक जैसे आप सीरीज़ के सवाल होते हैं, जैसे आप देखेंगे तो उसमें आपको 4-5 पैटर्न आपको अपने आप याद आ जाएंगे। चलो पहले ये चेक कर लेते हैं, फिर इसके बाद आपको याद आएगा ये चेक कर लेते हैं, क्योंकि आपने इतनी बार प्रैक्टिस कर रखी होगी तो अपने आप आपके दिमाग में आएगा कि नहीं अच्छा ये नहीं हो रहा तो इसके बाद ये वाला आएगा, ये नहीं होगा ये वाला आएगा, ये नहीं है। तो
तो आप ऐसे जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करने लगेंगे। तो यही था, अगर आप 40+ लाना चाहते हैं तो यही कीजिए, आप सेक्शनल लगाइए जल्दी से सबसे पहले। और ये अटेम्प्ट करने का तरीका भी एक होता है, बात मैं भी सही से एक अच्छी वीडियो बना दूंगा। सबसे पहले आपको वो सवाल करने होते हैं, सब 3 गो में आपको सवाल करने होते हैं रीजनिंग के। 1 2 3 आप सेक्शनल लगा रहे हैं, आपको 3 गो में सवाल करने हैं। गो मतलब आप जैसे पहले आपने चालू किया, आपको जो सवाल देखते ही आ रहा है, जैसे कोई ये मिरर एरर वाला इमेज वाला सवाल है, या वो नॉर्मल फिगर वाले सवाल हैं, ये सब जो नॉर्मल सवाल आते हैं, या कैलकुलेशन वाले सवाल हैं, जो नॉर्मल सवाल हैं, आपको पता है कि वो हो जाएंगे। सबसे पहले आपको वही अटेम्प्ट करने हैं, और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उनको उतनी ही जल्दी करना है, ठीक है। बाकी सब जैसे 50 हैं तो 50 में आराम से आप 20 से 25 सवाल पहले गो में कर लेंगे, कम टाइम में आराम से कर लेंगे। अगर आपने ये 5 बार बुक लगाई है तो आप इतने सवाल बहुत आराम से कर लेंगे। अब आप दूसरे नंबर पे जो थोड़ा थोड़ा फंस रहे हैं, तीसरे नंबर पे आपको वो करना है जो एकदम आपने नया देख लिया। और ऐसे बहुत कम सवाल होंगे, 5 के आसपास सवाल होंगे जो आपने एकदम नया देखा होगा कि यार ये तो पढ़ाए नहीं है, ये तो कुछ सोचे नहीं है। और दूसरे गो में आपको ये वाले सवाल करने हैं जो क्या कहते हैं, नॉर्मल भाषा वाले जो सवाल आते हैं, जिनमें पूछता है ये वो अलग अलग टाइप के, कई टाइप के सवाल आते हैं। तो दूसरे गो में आपको वो करने हैं, पजल वगैरह जैसे आती हैं, पजल्स हो गए, और कई टाइप के सवाल होते हैं जो आपको पता है हो जाएंगे लेकिन टाइम लेंगे। तो जो टाइम लेंगे ना, उनको आपको सेकंड गो में करना है। पहले फर्स्ट टाइम में आपको जो बिल्कुल आपको श्योर है 100% वो करने हैं। दूसरे बार में आपको पता है हो जाएंगे लेकिन टाइम लेंगे, वो करने हैं। तीसरे बार में जिसमें आपको कुछ समझ ही में नहीं आ रहा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, स्किप करो। ज़रूरी नहीं 50 में 50 ही लाना। अगर आप 50 में 48 भी ले आएंगे तब भी आप लोगों से आगे ही रहोगे। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके आराम से 40+ आ जाएंगे। अब बात करें प्रो की, तो भाई उनके कोई भी मॉक लगाते हैं तो वो 40+ आ जाएगा आराम से। और उनका भी यही रहा है कि उन्होंने बढ़िया सिलेबस कर रखा है पूरा, ठीक है। उनकी बुक भी कंप्लीट है पूरी, और वो एग्ज़ाम भी दे चुके हैं, नहीं दिए हैं तो उन्होंने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली। तो अब आपको क्या करना है कि आपके पूरे 50 आएँ। तो भाई यही मैं कहूँगा, कभी भी पूरे 50 के ऊपर मत जाना भाई, ठीक है। 1-2 सवाल रह जाते हैं तो उसके चक्कर में आप अगर टाइम बर्बाद करेंगे तो आपके बाकी जो सेक्शन होंगे उनमें दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए आप पहले बात तो 50 को चेंज ना कीजिए, आप ये चेंज कीजिए कि आपका सवाल गलत ना हो कोई भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा सिली मिस्टेक होती हैं। आप कैलकुलेशन में सिली मिस्टेक कर दोगे, अगर आपको सिलोगिज्म आ जाएगा तो उसमें कई लोग सिली मिस्टेक कर देते हैं, सिलोगिज्म में सिली मिस्टेक हो जाती है, कैलकुलेशन में सिली मिस्टेक हो जाती है। कई सवाल होते हैं जिनमें सिली मिस्टेक हो जाती है। तो आप थोड़ा जो जिनमें आपको समझ में आ रहा है कि इनमें सिली मिस्टेक हो रही, आप उनको थोड़ा सा टाइम ले के कीजिए। मतलब कि आप उनको फर्स्ट गो में छोड़ ही दीजिए एकदम पूरी तरह। भले वो सवाल सरल हो, लेकिन अगर आपका वो 2 4 5 सेक्शनल में गलत हो रहा है तो आप उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में छोड़ ही दीजिए। उसको आप ये सोच लीजिए नहीं हम एकदम आखिरी में करेंगे, इसको करेंगे नहीं। तो अगर आप ऐसे करेंगे और फिर टाइम दे के करेंगे तो आपका आराम से हो जाएगा। और आपको कुछ नहीं, बस आराम से सिलेक्शन रेडी होने के लिए आप 2 मॉक लगाइए रोज़ सेक्शनल वाले, और मस्त चद्दर तान के सो जाइए। और आप ऐसे 2-3 महीने करते रहोगे, और उनका कायदे से एनालिसिस भी ज़रूरी है। एनालिसिस करो, जो सवाल आपको दिक्कत दे रहे हैं जिस टॉपिक के, उनको वही वापस बुक पे जाओ और फिर से कंप्लीट कर लो। तो यही है भाई। और अब मेन वही बता रहा हूँ मैं कि आप वीडियो के चक्कर में मत फंसना। वीडियो के चक्कर में जो फंस गया वो फंसा ही रहेगा, ना वीडियो के चक्कर में ना टीचर के चक्कर में। आपको केवल एक बार सिलेबस सही से कर लेना है,
अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया तो फिर आपको टीचर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से बुक उठाओ, उसमें पीछे सल्यूशन दिया रहता है, आराम से सल्यूशन देखो और बढ़ते जाओ। मार्क करो, नहीं आ रहा ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार आएगा और वो आएगा ज़रूर। 5 बार आप लगा लेना, इसके बाद आपको अगर ना आए तब आप हमसे कहना कि भाई नहीं आया हम। तो बस यही था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। और हम लोग मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो मैं बनाऊंगा इंग्लिश के ऊपर बनाऊंगा। इंग्लिश की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही है, तो अगली वीडियो इंग्लिश के ऊपर बनाऊंगा। वो थोड़ी और लंबी होगी, ये वाली भी काफ़ी लंबी हो गई, पर जितना मैंने बताया है आप कायदे से इतना कर लेंगे, आपके मार्क्स ज़रूर आएंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, सी यू अगेन।